नमस्कार प्रिय छात्रों। आज आपके बीच कक्षा 12 का बहुत अच्छा टॉपिक मैं लेके आया हूँ। ये मान लीजिए कि परीक्षा में आएगा, प्रतिवर्ष आता है। 7 सेट बनते हैं, 7 में 3 में ये आपको मिलेगा। वीडियो को ठीक से देख लीजिए, आपको तैयार हो जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है परीक्षा में बिल्कुल सही करके आप आएंगे। शुरू करते हैं। क्या टॉपिक आज का हमने लिया है? आज का है गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोली अवतल पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ, दो पृष्ठ होते हैं। तो यहां पर आज हमने लिया है अवतल पृष्ठ, उसके बाद उत्तल पृष्ठ का कराएंगे। तो अवतल पृष्ठ उत्तल पृष्ठ दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवतल पृष्ठ का ठीक से समझ लिया तो समझो उत्तल पृष्ठ का हो गया। ये अगर आता है तो उत्तल पृष्ठ का भी आता है। बहुत आसान है। सबसे पहले तो कोई भी डेरिवेशन करने से पहले जहाँ चित्र है वहाँ फिगर बनाना, चित्र बनाना बहुत आवश्यक होता है। तो मैं सबसे पहले तो इसका चित्र बनाता हूँ। देखिए क्या चित्र इसका है, गोली अवतल पृष्ठ। तो अवतल पृष्ठ बनाओ। देखो हमने ये अवतल पृष्ठ बनाया, ये देखो ऐसे ही तो होता है अवतल। ये देखो, इसको ऐसे खींच देंगे तो अवतल पृष्ठ बन जाएगा, अवतल लेंस बन जाएगा। उसका एक पृष्ठ लिया है। अच्छा, ये जो बीच से ये रेखा काटती है क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। और ये इसका क्या कहलाता है? ध्रुव पी। तो देखो एस पी एस डैश एक गोली अवतल पृष्ठ है। अच्छा, ये मुख्य अक्ष है। ये जो पृष्ठ आपने एक लिया है, इसको ऐसे करके अगर बनाएं गोला तो वक्रता केंद्र कहाँ आएगा? यहाँ। ये वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को क्या मानते हैं? वक्रता त्रिज्या। यानी ये वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हो। अच्छा, ये अवलंब है। ये सी ए एन, ये ए है, सी ए एन यहां लिख देते हैं। सी ए एन अवलंब है, इधर लिख दिया एन। इतना रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, लिख दें एन। एन है ये एन है, सी ए एन अवलंब। अच्छा, ये क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर ये एक वस्तु, यानी इसको कहते हैं बिंदु वस्तु ओ रखी है, जिससे एक किरण ओ ए, ये किरण देखो ओ ए, ये किरण ओ ए आपतित होती है। कहाँ आपतित होती है? बिंदु ए पर, ओ ए। अच्छा, ये किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। ये विरल माध्यम है, विरल और N1 मान लिया आपने। ये विरल माध्यम को N1 और सघन माध्यम है, इसको लिख दिया N2। ये अब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अवलंब की ओर झुक जाएगी। अपवर्तन के नियम अनुसार, ये आप पढ़ चुके हो, अपवर्तन के नियम अनुसार किरण अवलंब की ओर झुक जाएगी। ये किरण हमने यहाँ, तभी तो एन को इधर बनाना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं एन। ठीक है, ये देखो ये एन को यहाँ लिख दिया हमने। ये किरण ये आ गई और इसका नाम दे दिया ए बी किरण है ये। अच्छा, एक किरण ये ओपी अविलंबवत आपतित होती है और ये सीधी चली जाती है कहाँ? पी क्यू दिशा में। ये क्यू है, पी क्यू दिशा में। अच्छा, ये क्या है? सी ए एन अविलंब। ये जो अपवर्तित किरणें दो आई, कौन कौन सी अपवर्तित किरणें हैं? देखो ए बी और पी क्यू, इन दोनों को यदि हम पीछे बढ़ाएं तो ये बिंदु आई पर मिलती हैं। ये बिंदु आई है, देखो ये देखो, इनको अगर पीछे बढ़ाएंगे, ये देखो, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेंगे? बिंदु आई पर। ये आई कहते हैं इसको। अच्छा, वस्तु तक की दूरी हमेशा यू मानते हैं और वस्तु वाई ओर रखी जाती है, वाई ओर रखी जाती है और ये माइनस में होती है। वाई ओर की दूरियां सभी माइनस में। चिन्ह प्रॉपर्टी आप जानते हैं। ये देखो प्रतिबिंब तक की दूरी v, ये v,
ये बन गया। ये देखो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होती है, r। अच्छा, ये एक अवलंब डाला गया है, ये अवलंब है, इसका नाम भी दे दो m, और इसकी कुछ ऊंचाई है, इसको कहते हैं h। देखो चित्र हमारा बन गया। अब इसकी लैंग्वेज आप ठीक से समझ लो। कोण भी अब इसके हम बनाएंगे दूसरे पेन से। देखो ये कोण होते हैं, इसको कहते हैं एल्फा, ये बीटा, और ये है गामा। ये क्या है, बीच में क्या बनाया है, बीटा, ये बीटा है। देखो ये कौन सा कोण है, BAN, आर यानी अपवर्तन कोण, इधर लिख दिया है, ठीक है। और ये है आई, आपतन कोण, यानी OAC आपतन कोण है, और आई को हमने यही लिख दिया, ये आई है, ये लिख गया। अब देखो क्या लैंग्वेज लिखेंगे, एक बार समझ लीजिए। अगर आपने चित्र को समझ लिया तो फिर हो गया। कैसे करते हैं, क्या चित्र बनाते हैं, देखो ठीक से। क्या लैंग्वेज लिखेंगे, माना S एक गोली अवतल पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक करता है। इसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C है। अच्छा, इसकी मुख्य अक्ष PC पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, जिससे एक किरण बिंदु A पर आपतित होती है, और चूंकि किरण ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, अतः अपवर्तन के नियम अनुसार अवलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी किरण OP अवलंबवत आपतित होती है और ये सीधी चली जाती है। इन दोनों अपवर्तित किरणों PQ और AB को पीछे बढ़ाने पर ये बिंदु I पर मिलती हैं, जो कि बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। ये लैंग्वेज आप लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे, ये चित्र देखेंगे और लिख लेंगे। मुझे विश्वास है आप लिख लेंगे। एक बार हम बाद में फिर और समझा देंगे। अब देखो, माना अब हम इसका मैथमेटिकल आपको बताएंगे, और लैंग्वेज चित्र के बारे में तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। माना आपतन कोण, आपतन कोण कौन सा है, आपतन कोण देखिए OAC, कोण OAC बराबर क्या है, ऐसे लिख दो OAC। OAC क्या है, देखो I। अच्छा, अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण BAN, BAN क्या है, R। देखो ये चित्र देख के हम लिख रहे हैं, जो भी लिखेंगे सब चित्र देख के, चित्र समझ में आ गया तो डेरिवेशन हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। अच्छा, ये देखो PO, PO बराबर क्या होगा, -U, क्योंकि वस्तु बाईं ओर रखी गई है और माइनस हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। अच्छा, प्रतिबिंब तक की दूरी PI क्या लिखें, -B, वक्रता केंद्र तक की दूरी PC बराबर -R, और लिखो AM ऊंचाई को आपने क्या माना है, H। देखो ये हमने सब चित्र देख के लिखा है, और कोण अल्फा बीटा गामा लिखना चाहो लिख दो, इतना ही बहुत है वरना तो। अब देखो, अब ले लो त्रिभुज OCA, त्रिभुज OCA। देखो अब त्रिभुज OCA से एक आपने पढ़ा था अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। बहिष्कोण क्या है इसमें, OCA में देखो ये गामा, और अंतःकोण क्या है, ये I है, इधर क्या है, एल्फा, I प्लस एल्फा, यानी आप लिख सकते हो गामा बराबर I प्लस एल्फा। और अगर यह I बराबर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, I बराबर लिख सकते हैं गामा माइनस एल्फा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये वाला त्रिभुज ले लो ICA, यानी त्रिभुज आप लो ICA से, देखो अभी लिया था OCA, अब ICA, वही अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। इसमें देखो गामा बराबर, ये गामा है, गामा बराबर
ये तो बीटा है, ये कोण कितना होगा ये बताओ। दूसरे पेन से लिखूं जिससे आप समझ पाए। ये कोण होगा आर, ये कोण क्या होगा आर। क्यों होगा? क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों कैसे हैं? सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इधर आर तो इधर भी आर, तो ये क्या होगा आर, और इधर क्या है बीटा। यानी आईसीए में गामा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा प्लस आर। सही से समझ लो, ये समझ लिया तो अगला वाला हो गया। इतने आसान है ये, एक समझ में आ जाए तो दूसरा हम कर लेते हैं। अच्छा, यहां तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, यहां से अगर हम लिखें आर बराबर, या आर बराबर क्या हो सकता है? गामा माइनस बीटा। देखो आई और आर आ गए, आई आर स्नेल के सूत्र में आते हैं। तो अब लिखो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है? स्नेल के नियम, स्नेल के नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर अपवर्तनांक यहाँ n2 अपॉन n1। देखो उधर सघन माध्यम क्या है n2, इधर क्या है n1, n2 अपॉन n1। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो यदि गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तब गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तब साइन आई बराबर आई, साइन आर बराबर आर। तब आई व आर भी छोटे होंगे, ये आप लिख लेंगे। गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तब आई व आर भी छोटे होंगे, अर्थात या लिख ही देते हैं वरना तुम लिखोगे नहीं। तब आई व आर भी छोटे होंगे, अर्थात साइन आई बराबर आई, साइन आर बराबर आर। अब देखो इसमें लगा दो आई अपॉन आर बराबर n2 अपॉन n1, तिरछी गुणा कर दो। आई n1 बराबर n2 आर, इसको समीकरण हमने एक मान ली। अब देखो यहां से लिखते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, आई व आर के मान लगा दो। समीकरण एक में आई व आर के मान लगाने पर यहां लिखो समीकरण एक में आई व आर के मान रखने पर ये लिख दो। आई व आर के मान देखो, देखो आई की जगह क्या लिखे हैं? आई के स्थान पर लिखेंगे गामा माइनस एल्फा। ये देखो हमने लिख दिया गामा माइनस एल्फा। ये देखो गामा माइनस एल्फा आई के स्थान पर लिख दिया, n1 एस आई। अच्छा, बराबर इधर देखो क्या है n2, n2 आर के स्थान पर क्या लिखें? आर के स्थान पर देखो गामा माइनस बीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको खोल दो, देखो गामा n1, n1 एल्फा, n2 गामा, n2 बीटा, ये खोल दिया हमने। अब देखो ये जो बीटा है इसको इधर ले आओ, n2 बीटा माइनस n1 गामा बराबर, इधर देखो इधर ये आ जाएगा। यहां देखो हमने गुणा करी, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा, ये जो गामा है ना, ये देखो ये वाला तो इधर आ गया। अच्छा, ये वाला यहाँ रखो एल्फा, n1 एल्फा, इसको इधर लाएंगे, गामा एक तरफ ले आएंगे, n2 गामा, इस गामा को इधर ले आओ। क्यों कर लिया ऐसा? जिससे गामा कॉमन आ जाएगा, इसमें गामा कॉमन आ जाएगा। देखो n2 बीटा माइनस n1 एल्फा, गामा हमने कॉमन ले लिया तो n2 माइनस n1, ये समीकरण बन गई 2। देखो यहां तक तो क्लियर आपको हो गया, कुछ नहीं किया है, खोल दिया और हमने गुणा करके ही लिख दिया। अब देखो गोली पृष्ठ का व्यास कैसा माना गया है? बहुत छोटा, तो एल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे। यहां आप लिखो चूंकि गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा माना गया है,
बहुत छोटा माना, इधर ही लिखें, उधर हमें अभी और जरूरत पड़ेगी, माना गया है, अतः एल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे। ये देखो, अब देखो टेन एल्फा बराबर एल्फा, टेन में क्या होता है, लंब बटा आधार। देखो ये देखो, लंब क्या ए एम, आधार क्या है एम ओ, देखो एम ओ। अब देखो इसको ए एम लिख दो या वो एम ओ लिख दो या पी ओ लिख दो, एक ही बात है। क्यों एक ही बात है, क्योंकि इसका व्यास बहुत छोटा माना गया है। तो एम और पी एक दूसरे के बहुत निकट होंगे, तो बहुत निकट होंगे तो एम से दूरी ले लो, पी से ले लो, उतनी ही आएगी। तो अब देखो ए एम कितना एच और पी ओ कितना है आपका यू, लेकिन यू किसका है माइनस का, तो हम माइनस यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो टेन बीटा, टेन बीटा बराबर बीटा ए एम अपॉन एम आई। देखो एच अपॉन एम आई लिख दो या पी आई लिख दो, एक ही बात है यहाँ पर, अभी तो ए एम ही लिखा रहने दो। ए एम अपॉन पी आई यहाँ लिखो, एच अपॉन पी आई तक की दूरी क्या है आपकी वी, तो यहाँ क्या लिखते हैं माइनस। अब देखो टेन गामा बराबर गामा ए एम अपॉन, देखो गामा में एम सी और ए एम अपॉन एम सी लिख दो या पी सी लिख दो। अच्छा एच अपॉन क्या होता है आर, इसमें भी माइनस। ये जो एल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 2 में लगा दो, डेरिवेशन आ गया। देखो एन टू बीटा, बीटा के स्थान पर हम क्या लिखें एन टू बीटा, बीटा देखो कहाँ है, ये है, क्या है एच अपॉन बी, माइनस का है तो माइनस इधर लिख देते हैं, ठीक है, माइनस ये वाला एन वन तो ऐसा ही, एन वन एल्फा के स्थान पर क्या आएगा ये है एल्फा, एच अपॉन यू, लेकिन एच अपॉन यू किसका है माइनस का है, तो ऐसा करें यहाँ प्लस हो जाएगा। अच्छा बराबर यहाँ आ जाओ गामा, अच्छा गामा की तो वैल्यू लगानी है, तो गामा की वैल्यू लगा दो एच अपॉन आर, और यहाँ क्या लिखें एन टू माइनस एन वन। यहाँ तक देखो क्लियर हो गया। अब देखिए एच अगर कॉमन लेंगे तो एच तो कट जाएगा, एच कॉमन ले लो, एच 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 कट गया। अब देखो क्या बचेगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ से क्या बचेगा, और माइनस से गुणा भी करते हैं, माइनस से गुणा भी करते हैं, फिर डेरिवेशन तुरंत आ जाएगा, एन टू अपॉन वी। देखो माइनस से गुणा भी की तो यहाँ प्लस था माइनस हो गया, एन वन अपॉन यू, एन वन अपॉन यू बराबर माइनस से गुणा की तो ये माइनस खत्म हो गया, ये बचा एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, यही डेरिवेशन होता है। कितना आसान है, एक बार फिर समझ लो। देखो सबसे पहले चित्र बनाएंगे और चित्र के बारे में लैंग्वेज आप स्वयं लिखेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लिख लेंगे। देखो समझ लो उसको, माना एस पी एस डैश एक गोली अवतल पृष्ठ है जिसका वक्रता केंद्र सी ध्रुव पी है, क्लियर हो गया। इसकी मुख्य अक्ष पीसी पर एक बिंदु वस्तु ओ रखी है जिससे एक किरण बिंदु ए पर आपतित होती है। चूंकि किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है अतः अपवर्तन के नियम अनुसार अवलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी किरण ओपी अब लंबवत आपतित होती है और ये सीधी चली जाती है। दोनों अपवर्तित किरणें पी क्यू और ए बी को पीछे बढ़ाने पर ये बिंदु आई पर मिलती हैं। बिंदु आई बिंदु वस्तु ओ का आभासी प्रतिबिंब है। हो गया। अच्छा अब देखो माना आपतन कोण, ये देखो ओ ए सी क्या है आई, अपवर्तन कोण वी ए एन आर, पी ओ क्या होगा माइनस यू, पी आई, देखो ये दूरियां तो हम समझ ही गए, आप लिख लोगे। यहां से देख लो त्रिभुज ओ सी ए, ये क्या लिखा, वही कोण अंतः कोणों के बराबर होता है, ये नियम आप जानते हो।
तो ये हमने लिख दिया उसी के आधार पर। ये अब देखो स्नेल का नियम सब बच्चे जानते हैं, स्नेल का नियम। यदि गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तो आई व आर भी छोटे होंगे, यानी साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर, आई अपॉन आर बराबर N2 अपॉन N1। अब देखो तिरछी गुणा कर दी, ये आई N1 और इधर क्या हो गया N2 R। अब देखो यहां तक समीकरण 1 आ गई। फिर आपने क्या लिखा, यहां से लिखा था आपने, देखो ये देखो यहां से लिखा था समीकरण 1 में आई व आर के मान रखने पर, ये इसमें हमने आई आर के ये जो मान थे वो रख दिए। देखो गामा माइनस एल्फा आई के स्थान पर N1 एस आई, फिर देखो N2 और R के स्थान पर क्या लिख दिया, गामा माइनस बीटा। फिर इसको गुणा कर दी, गुणा करी, देखो N1 ये देखो इससे इसकी गुणा कर दी, इसकी ऐसी ये आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आपने क्या किया, जो N2 बीटा इधर था इधर आ गया, प्लस का हो गया, ये N1 एल्फा ऐसा ही लिखा रहा, ये ऐसा ही लिखा रहा, जे इधर आ गया, फिर माइनस का हो गया, ये ऐसा कर लिया क्योंकि गामा इसमें कॉमन आ गया। फिर देखो यहाँ तक समीकरण 2 बन गई। अब लिखा चूंकि गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा माना गया है अतः अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे। टेन अल्फा बराबर अल्फा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार वैल्यू लगा दी। टेन बीटा बराबर देखो यहाँ तक हो गया, ये सब अल्फा बीटा गामा के मान यहाँ लगा दिया आपने। समीकरण 2 में यहाँ लिख सकते थे, समीकरण 2 से लिखना चाहो लिख दो, या अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 2 में रखने पर, या ऐसे हम लिख देते हैं समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से हमने मान लगा दिए, देखो N2 ऐसा ही, बीटा के स्थान पर क्या लगा दिया, H अपॉन माइनस बी प्लस N1, अल्फा के स्थान पर लगा दिया गामा, गामा के स्थान पर H अपॉन आर, देखो कहाँ है गामा के स्थान पर ये आ गया। अब देखो H कॉमन लेके कट गया, माइनस से गुणा कर दी, आगे डेरिवेशन। कितना आसान है। अच्छा कभी कभी इससे आगे भी पूछ लेते हैं, आगे देखो क्या है, देखो आगे भी थोड़ा लिख देते हैं। ये जो n है, n एक होता है n, लिख दूं n बराबर N2 अपॉन N1। ये जो N2 अपॉन N1 है इसके स्थान पर क्या लिख दिया n, जहां n लिख दो n सघन माध्यम का, सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष, लिख देते हैं, ना लिखो तब भी कोई बात नहीं, के सापेक्ष अपवर्तनांक है, के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये लिख दो तो भी ठीक है, ना लिखो कोई बात नहीं, वरना इतना तो लिखना ही लिखना है। अब देखो ये क्या, इसमें N1 से भाग दे दो, N1 से भाग करने पर, N1 से भाग करने पर, N1 से भाग करें तो N2 अपॉन N1 अपॉन बी, देखो 1 अपॉन यू, भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, ये यू है ये बी है। आगे देखो N2 अपॉन N1 माइनस 1, और यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ आएगा R। अब देखो इसके स्थान पर क्या लिख दें n, तो आ जाएगा n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू n माइनस 1 अपॉन r। ये देखो बड़ा डेरिवेशन था आपका, हो गया, बहुत आसान हो गया। अगर आप इसको एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो कभी भूलोगे ही नहीं, आपको याद होगा, पूरे नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, और मुझे पूर्ण विश्वास है आपका सही होगा। ये सही से देख लेना। तो जो हम अगले लेक्चर में एक लेके आ रहे हैं, अगला लेक्चर हम जो देंगे, अगला वीडियो, ये गोली अवतल पृष्ठ का है, अब हम देंगे उत्तल पृष्ठ का। वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आपको, ये तैयार हो गया तो वो समझो तैयार ही हो गया, वो तो मुश्किल से 10 मिनट का है। ठीक है, ओके, थैंक यू।